जय माँ बगलामुखी। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। श्री भगत माल के चतुर्थ खंड में से आज एक प्रसंग जो है आपके सामने लेके आया हूं। इसमें है धनीदास की प्राण रक्षा। पिछली बार मिथिलापुरी यात्रा के दौरान उन्होंने किसी स्त्री को रोते हुए देखा तो पूछा तो उनके जो पति थे वो मृत्यु लोक को चले गए थे, परंतु तुलसीदास जी के आशीर्वाद से वापिस उन्हें जीवन दान मिला। अब इसके बाद है धनीदास की प्राण रक्षा। मिथिलापुर से तुलसीदास जी ने बेला पतार नामक गांव पहुंचे। वहां एक धनीदास नाम के महात्मा रहते थे। श्री तुलसीदास जी ने उनके अतिथि हुए। तुलसीदास जी ने धनीदास जी को बहुत ही उदास देखकर पूछा, क्या कारण है? तो धनीदास जी फूट फूट कर रोते हुए तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए और बोले, महात्मा, मैंने बड़ा अपराध किया है। मैं ठाकुर जी को भोग लगाता, उस मंदिर में ही रहने वाला एक चूहा नित्य आकर खा जाता, परंतु समाज में या लोक में प्रतिष्ठा पाने के लिए मैं लोगों को ये भ्रम में डालता कि खुद ठाकुर जी साक्षात आए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। मेरी प्रसिद्धि जो है बढ़ती चली गई और ये प्रसिद्धि जो है राजा रघुनाथ सिंह तक पहुंच गई। वे भी अपने समाज के साथ दर्शन करने के लिए आया। कौन? राजा आए तो मैंने उनको भी वही चूहे का खाया जो है प्रसाद दिखाया और खिलाया। अब राजा का जो मंत्री था बहुत बुद्धिमान था, तो उसने कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं मंदिर में प्रवेश करके ठाकुर जी के दर्शन कर लूं। धनीदास जी बोले कि किसको बोले? तुलसीदास जी को, कि उस टाइम में भय में भी था और लोभवश अनुमति दे दी। अब राजा के मंत्री को कौन मना करे? मंत्री जी ने जैसे ही भीतर गए तो उन्हें वहां पे वही चूहा बैठा मिल गया। उनको निश्चय हो गया कि ये भोग भगवान नहीं खाते, चूहा खाता है। मंत्री ने ये बात राजा को बता दी तो राजा ने मेरे झूठे प्रचार पर बड़ा जो रोष आया। बोले कि कल मैं फिर दर्शन करने के लिए आऊंगा और कल
मेरे सामने भोग लगेगा। यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष आए तब तो मेरा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित है, और यदि नहीं आए तो आपको प्राण दंड जाएगा। तुलसीदास जी को बोले, हे प्रभु, अब कल ही मेरे प्राण जाएंगे, अतः मैं अपनी करनी पर पछता रहा हूं। स्वभाव अनुसार, जैसे सन्यासियों को का स्वभाव रहता है, तुलसीदास जी को महात्मा जी पर दया आई। बोले, चिंता मत करो, श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष ही आएंगे। ऐसा काम करो, बढ़िया से बढ़िया सामान बनाओ। और सचमुच दूसरे दिन राजा के सामने ही श्री ठाकुर जी का भोग रखा गया और तुलसीदास जी की प्रार्थना पर प्रभु ने प्रत्यक्ष भोजन पाया। और इस प्रकार धनीराम के प्राणों की रक्षा हुई और राजा रघुनाथ सिंह भी जान गए कि ये संत का चमत्कार है, और उन्होंने धनी दास की जो है प्राण की रक्षा, प्राण बच गए, उनकी रक्षा हो गई प्राण की। इसी बीच राजा ने तुलसीदास जी का नाम तो पहले से ही सुना था, परंतु दर्शन नहीं किए थे। जैसे ही उन्होंने पता चला कि श्री रामचरितमानस कार के श्री तुलसीदास जी यहीं धनीदास जी के घर में है, तो बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री तुलसीदास जी के पास जाकर निवेदन किया कि आप कुछ दिन मेरे महल में निवास करें। तो उस दौरान श्री तुलसीदास जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार करी और रहे। और उस वक़्त जो उस गांव का नाम बेला पतार था, बदलकर रघुनाथ रख दिया। और ऐसे ही फिर तुलसीदास जी कुछ दिन रहे और फिर आगे चल दी। मैं ये जो ग्रंथ को पढ़ रहा हूं, मैंने ये एक नोट करा है, मतलब मेरी समझ में आ रही है कि तुलसीदास जी जो है एक जगह पे कहीं भी नहीं रहते थे, गए, लोगों का उद्धार किया, फिर आगे निकल गए, फिर लोगों का उद्धार किया। जितनी भी अभी तक मैंने कहानियां पढ़ी हैं, 4-5, और आप लोगों को सुना रहा हूं, सब में यही है। अब एक प्रसंग और आता है, श्री जानकी के दर्शन, और ये प्रसंग में मुझे मेरी बात भी याद आई है, सुनाऊंगा। तो वहां से चलकर आप हरिहर क्षेत्र होते हुए
श्री मिथिलापुर के समीप पहुंचे। वहां बहुत जोर की भूख का अनुभव हुआ और वृक्ष के नीचे अभी सोच ही रहे थे कि एक 6-7 साल की कन्या बालिका बड़े से कटोरे में खीर भर कर ले आई और प्रेम से खाने का अनुरोध किया। भूख तो लगी थी, प्रभु कृपा विचार कर सब खीर खा गए। अभी जो मैं मेरी निजी जिंदगी में कई बार कई अच्छी बातें होती हैं, कई बार बुरी बातें होती हैं। तो प्रभु इच्छा समझकर उस मुसीबत से, उस मुसीबत के क्षण से प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूं। माँ बगलामुखी मंदिर की जब जगह खरीदी थी तब वहां पे उस जगह पर उस पहाड़, मतलब पहाड़ तो आप जानते हैं ना, पहाड़ी थी वो पूरी की पूरी, वो पहाड़ी खरीदी। उसमें उस जगह में खासियत ये थी कि उसमें पीले फूल लगते थे। ये मोरनी हिल जो है के क्षेत्र में है और पीले रंग के फूल जितनी जगह थी उतने में लगे हुए थे। अब ये मेरी सोच में अब 10 साल बाद आता है। तो मंदिर की जब शुरुआत वहां जाता था तो 2 पगडंडी थी, रास्ता नहीं था, तो दोनों ओर कंटीले जो है पौधे थे, क्योंकि जंगली पौधे थे वहां पे, दोनों बाजुओं पे टांगों पे लगते थे वो। परंतु उस जगह तक जाता था, मेन सड़क से आगे था वो, अंदर को पहाड़ के अंदर। तो इस इच्छा से उस जगह को जो है साफ करवाया, भाई इसको प्लेन करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि फिर मंदिर का जो है निर्माण शुरू किया जाए। परंतु एक बार प्लेन करवाया, उसके बाद फिर वही फूल, फिर प्लेन करवाया, फिर वही फूल। तीसरी बार जब मैं बहुत ही दुखी होके, कि इतना पैसा भी नहीं था और हर 2 महीने में 3 महीने में कैसे कराऊं, तो वहां मेरे को एक 7-8 साल की एक बालिका मिली उस प्लाट में। और मैं दुर्भाग्यवश, मैं इतना सन्यासी नहीं हूं, गृहस्थी हूं। वो उस जंगल में वो कैसे आई मुझे नहीं पता। वो ना मेरे से बोली, ना मैं उससे बोला भी नहीं मैं। अंधेरा छा गया दिमाग पे, आंखों से दिख रहा था, बोल नहीं पाया। और वो खड़ी हंस रही थी वहां पे। आज भी मेरी जो है जो बाल खड़े हो जाते हैं बाजुओं के, एक अजीब सी तरंग उठती है जब इस वाक्य का मैं जिक्र करता हूं, किसी को बताता हूं। और बहुत सुंदर कपड़े डाल के, आज तक उस इलाके में शायद ही किसी बच्चे के मैंने ऐसे कपड़े देखे हों जैसे उसके थे। परंतु मैं कुछ बोल नहीं पाया। ये मेरे को सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मेरे अंदर इतनी साधना नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी
क्या था क्या नहीं था कि मैं माँ को पहचान नहीं पाया, परंतु इतना जरूर है कि वो उस प्लॉट में थी। तो उसके बाद जब मजदूर लगाए, उसके बाद फिर काम नहीं रुका मंदिर का, अब तक चल रहा है। फिर नहीं रुका, फिर दिनों दिन में जो है चलता गया, कहाँ से आया कैसे आया, लोगों के काम हुए। तो ये माँ का चमत्कार है। तो संत तुलसीदास जी ने प्रभु इच्छा विचार कर कर सब खीर खा गए। अद्भुत स्वाद था। और एक खीर खाते उन्हें एक अनुराग का नशा छा गया और उधर बालिका पात्र लेकर अंतर्धान हो गई। अब गोस्वामी जी को अनुभव हुआ कि बालिका कोई और नहीं, स्वयं जानकी जी थी। और मेरे ऊपर मतलब तुलसीदास जी के ऊपर कृपा करके दर्शन देके जो है चले गए माँ तुलसी। तो इस प्रकार बहुत से वाक्य हैं कि किस रूप में क्या दर्शन हो जाएं, ये कुछ नहीं पता। अब उस समय में इतने महान संत तुलसीदास जी ने जब खीर ग्रहण करी, खीर ली उस 7-8 साल की बालिका से, तो वो भी जानिका को नहीं पहचान पाए। और मैं तो उनसे 1,000 करोड़ कम हूं। वो तो एक ऐसे संत थे जो कि मतलब मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते थे। पिछली कहानियों में कितने लोगों की जान बचाई उन्होंने अपने आशीर्वाद से। तभी शायद हमारे हिंदू धर्म में हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि किसी से कोई अगर मांगने भी आ रहा है, दो चाहे ना दो, परंतु उसको बुरा भला मत कहो। पता नहीं वो जो भिक्षा मांगने आया किस रूप में आया है। तो आपको एक बार फिर, अब सुबह के 5:30 बजे हैं। अब मैं जो मेरी नित्य पूजा रहती है उस पे जा रहा हूँ। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों पे। दोबारा टाइम मिला और माता रानी ने टाइम दिया तो अगला प्रसंग शुरू करेंगे। और माँ बोलने की शक्ति दे और शुद्ध भाषा की भी शक्ति दे, क्योंकि थोड़ा हरियाणवी टच है और पंजाबी टच भी साथ में है, तो वो शुद्ध हिंदी भी शायद ना बोल पा रहा हूँ। तो माँ बगलामुखी का आप पर आशीर्वाद रहे। जय माँ बगलामुखी।